बहुत समय पहले हिमगिरी नाम के एक पहाड़ी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रूहानी। वह दिखने में साधारण लेकिन मन से बेहद साहसी और जिज्ञासु थी। रूहानी को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करना अच्छा लगता था। एक दिन गांव के पीछे वाले पुराने जंगल में उसे एक पत्थर की गुफा मिली जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, केवल वह जा सकता है जो अपने मन की सच्चाई से डरे नहीं। रूहानी ने बिना डरे गुफा में कदम रखा और अचानक ही चारों ओर रोशनी फैल गई और वह एक दूसरे ही लोक में पहुंच गई जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरा था और हवा में तैरती जादुई परियां उसके स्वागत में फूल बरसा रही थी। वहां एक वृद्ध साधु ने रूहानी को बताया कि यह अलौकिक भूमि संकट में है क्योंकि वहां की जादुई पुस्तक खो गई है जो पूरे लोक को जीवित रखती थी। यह पुस्तक केवल उसी को मिलेगी जो 3 परीक्षाएं पास कर सकेगा। पहली परीक्षा थी करुणा की, जहां रूहानी को एक घायल भालू की सेवा करनी थी। दूसरी परीक्षा थी साहस की, जहां उसे एक अंधेरे जंगल से गुजरना था जिसमें डरावनी परछाइयां थीं, लेकिन उसने डरे बिना रास्ता पार किया। और तीसरी परीक्षा थी सच्चाई की, जहां उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह भी कभी-कभी डरती है, लेकिन वह अपने डर से नहीं भागती। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, सामने एक सुनहरी दरवाजा खुला और वहां जादुई पुस्तक चमक रही थी। जैसे ही रूहानी ने उसे उठाया, पूरा लोक फिर से चमकने लगा और सब कुछ जीवन से भर गया। परियां नाचने लगी और साधु ने कहा, रूहानी तुम केवल एक बच्ची नहीं हो, तुम जादू हो। तुम्हारे जैसे निस्वार्थ और सच्चे मन वाले ही इस संसार को रोशनी देते हैं। रूहानी मुस्कुराई और जैसे ही उसने किताब बंद की, वह फिर से अपने गांव लौट आई। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि सबसे बड़ा जादू होता है सच्चे दिल से किया गया कार्य। और तब से लोग कहते हैं, जब भी कोई बच्चा सच्चे मन से मदद करता है तो आकाश में एक चमकती रेखा बनती है जो बताती है कि रूहानी का जादू आज भी जीवित है।